हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 24वां बाब 42 से 51 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक मकान को मालूम होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। बस वो वफादार और होशियार गुलाम कौन है जिसे उसके आका ने अपने घराने के लिए मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना खिलाए। मुबारक है वो गुलाम जिसे आका आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सब माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर बुरा गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरे आका के आने में देर है और अपने हम खिदमतों को मारने लगे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस गुलाम का आका ऐसे दिन कि वो इंतज़ार ना करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और उसे काट डालेगा और रियाकारों के साथ उसका बखरा कर देगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम अक्लमंद और शरीफ नौकर की तमसील सुनते हैं। अक्लमंद नौकर वो है जो खुदा के लोगों की निगहदाश्त करता हुआ पाया जाए। ऐसे नौकर को बादशाही में बहुत वसी जिम्मेदारी संभालने का एहसास दिया जाएगा। मालिक उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। और ख़राब नौकर नाम के ईमानदारों की नुमाइंदगी करता है। मालिक के जल्द वापस आ जाने की उम्मीद का उसके किरदार पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपने हम खिदमतों को मारना और शराबियों के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। ऐसे सलूक से पता चलता है कि वो बादशाही के लिए तैयार नहीं। जब बादशाह आएगा तो उसे सज़ा देगा और उसको रियाकारों में शामिल करेगा, जहाँ लोग रोते और दांत पीसते हैं। इस तमसील का इशारा मसीह मौद बादशाह की ज़मीन पर दीदनी वापसी की तरफ है, मगर इस असूल का फ़ज़ाए इस्तकबाल पर भी यकसा तौर पर इतलाक़ होता है। बहुत सारे लोग मसीही होने का दावा तो करते हैं, लेकिन खुदा के लोगों के साथ अदावत रखते और बेदीन लोगों के साथ भाईचारा रखते हैं। इस तरह वो साबित करते हैं कि हम मसीह की वापसी के मुंतज़िर नहीं। जब वक्त आएगा तो उनके लिए बरकत नहीं बल्कि गज़ब होगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।